हमारा बैंक स्टेटमेंट के हवाले से ही है, लेकिन हमने पहले जिस तरह बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि शेंजन के लिए आप किस तरह बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको अटैच कर दूंगा। तो आप जो है अगर आपको शेंजन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, शेंजन में 26 कंट्रीज़ हैं, उसके लिए किस तरह का स्टेटमेंट होना चाहिए, किस तरह का स्टेटमेंट लगना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो क्लिप में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है यूके के हवाले से। अच्छा, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम यूके का वीज़ा ले लें, तो लोग इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि लोग स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं मेंटेन करते हैं। लोगों का जहन ये होता है कि हम बस आज वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आज ही हम अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दें या 20 लाख रुपए डाल दें और हमें वीज़ा मिल जाए। दूसरी कंट्रीज इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करे या ना करे, लेकिन यूके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। यूके सबसे पहले यही चीज़ देखता है कि आपने जो अमाउंट डाली है उस अमाउंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके पास, वो पैसे आपके पास कहाँ से है। अगर आपके पास कोई बॉन्ड थे, आपके पास बॉन्ड का प्रूफ है, आप वो अटैच करें, फिर ये चीज़ भी समझ में आती है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है, वो अमाउंट आई है, आप बाकायदा उसको डिक्लेयर करें, उस चीज़ को बताएं क्लियरली कि ये अमाउंट आपके पास आई कहाँ से। तो उसमें अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी अमाउंट आप डालेंगे तो फिर जाके प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप उनको समझाएं। लेकिन अगर आप अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए डाल देते हैं या 5 लाख रुपए डाल के और एम्बेसी में अप्लाई कर लेते हैं कि भाई मुझे वीज़ा मिल जाए, ज़्यादातर विजिट वीज़े वाले, अब उनका ज़ाहिर बात है उन्होंने तो रिफ्यूज़ करना ही है, क्योंकि एक वाहिद कंट्री है यूके जो आपको प्रॉपर चेक करती है कि आपका टैक्स रिटर्न भी चेक करती है, वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी चेक करती है और बहुत ही बारीकी के साथ चेक करती है। उनके लिए कोई वीज़ा जो आपके पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, यूके की एक अपनी पॉलिसी है। आपके पास कनाडा का वीज़ा है, यूके की एक अपनी पॉलिसी है। तो आपके पास अगर शेंजन का वीज़ा है, यूके की फिर भी अपनी पॉलिसी है। तो आपको कम से कम उसकी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे अहम चीज़ होता है बैंक स्टेटमेंट। जो मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट गलत लोगों के हाथों में मत फंसें, किसी और चक्रों में ना पड़ें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हों फेक मत लगाएं, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, इंशाअल्लाह ताला वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग किसी भी गलत बंदे के हाथ में फंसते हैं और वो उसको गलत एडवाइस देता है, वो गलत चीज़ें उसको समझाता है, जिसके चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप 6 महीने या तो प्रॉपर या 3 महीने प्रॉपर वेट करें, ठीक है। आपने एक अमाउंट 6 महीने पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 6 महीने पहले, जैसे आज की डेट में आपने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए अमाउंट डाल दी या 5 लाख रुपए अमाउंट डाल दिया आपने। अब वो 5 लाख रुपए जो आज से आपने अमाउंट डाली है, आगे आपने अगर किसी एम्बेसी की 3 महीने की रिक्वायरमेंट है चाहे 6 महीने की रिक्वायरमेंट है, आपने वो वेट किया और उसमें आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस के हवाले से है वो हो रही है या जॉब के हवाले से है वो हो रही है। आप जॉब का ही अप्रूव देंगे या अपनी बिजनेस का अप्रूव देंगे। जब वो जाके 6 मंथ वो मेंटेन होता रहेगा अकाउंट, 6 मंथ के बाद वो एक नॉर्मली अमाउंट जो आपकी इनकम आ रही है वो भी प्लस हो रही है, उसमें से कुछ खर्च भी हो रही है, या आपने 5 लाख रुपए डाले, 5 से वो 3 भी हो जाएंगे तो मसला नहीं। लेकिन किसी की स्टेटमेंट स्टार्ट ही 0 से हो रही है और वो एकदम उसमें अमाउंट डाल देगा, तो ये यूके तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करता है। तो ये बराए मेहरबानी बैंक स्टेटमेंट पे थोड़ी सी तवज्जो दें, रियल ट्रांजैक्शन उसके अंदर करें, और उसमें 6 मंथ पहले आपने जो भी स्टेटमेंट लगानी है तो 6 मंथ पहले से 0 नहीं हो, आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट हो और उस अमाउंट से वो ट्रांजैक्शन आगे एक बड़ी अमाउंट उसमें आप ना डालें,
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो लोगों को समझ ही नहीं आती, लोग 50 लाख रुपए उठा के डाल देते। किसी के भी 50 लाख रुपए आ रहे हैं अपने अकाउंट में, मंगवा लिए। अगर आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट आ रही है तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो वो जब आपके पास प्रूफ होगा, वो प्रूफ आप साथ अटैच करेंगे तो आपका वीज़ा 100% लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी अपनी बैंक स्टेटमेंट पे, टैक्स रिटर्न पे तवज्जो दें। यूके का वीज़ा अप्लाई करते हुए वो टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट को बहुत ही ज़्यादा फोकस करके देखता है। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों